ज़्यादा तगड़ा खेला एपिक्स ने। मस्त मसाला दे दिया काशवी ने। योर थॉट्स ऑन दैट? बाबा अपने दम पे, अपने बलबूते पे मेरे साथ कोई नहीं था और मैं मेहनत करके अपने आप कामयाब हो गया हूं। अभी यहां पर ड्रॉप क्लैशेस हैं, गॉडलाइक, होरा, अल्फा 7, ऐसा। ठीक है, फिफ्थ टीम को हम ऐड कर सकते हैं। कल के दिन पर फ्री फायर का आप लोगों ने मैचेस देखे ही होंगे। कल फ्री फायर में बहुत ही ज्यादा तगड़ा खेला एपिक्स ने। 3 निकाल दिए होते बट थोड़ा सा चूक गए, बट 2 भी ठीक है। हालांकि कल का दिन उनके लिए बहुत बढ़िया था, बट जैसे मैंने कहा था टॉप 4 पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा क्योंकि वो टीम्स बहुत ऊपर जा चुकी थी। सेम एसटीवेल और टीजी के लिए भी था क्योंकि वहां पर भी सिचुएशन वही था कि जो टॉप पर थे वो बहुत ही ऊपर चले गए, तो वहां मुश्किल हो गया थोड़ा, बट ठीक है, नहीं आनी चाहिए। होप इस बार मिनिमम फाइनल्स पहुंचे। यार फाइनल्स पहुंचने के चांसेस हैं, सही बताऊं तो। अभी 12 टीम बची हुई है, 12 में से 4 ऐसी टीम है जिनको फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो एपेक्स का रन बहुत बढ़िया चला है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4 में से एक एपेक्स का नाम होगा। टीजी और एसएटीएल के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनका रन उतना अच्छा नहीं था जितना एक्सपेक्ट करके लोग चल रहे थे, तो उन 2 टीम का थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है। लेकिन एपेक्स का फॉर्म बहुत बढ़िया है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं शायद वो पहुँच जाएँ। बट अगर आप टीजी और एसएटीएल का फॉर्म देखोगे, बिल्कुल मार्जिन पर वो क्वालीफाई हुए हैं। टीजी तो चलो फिर भी काफ़ी ऊपर निकल गई थी। काफ़ी नहीं, मतलब थोड़े ही पॉइंट्स थे, ज़्यादा नहीं थे। बट एसएटीएल तो बिल्कुल कितने 3 या 4 पॉइंट्स, सॉरी 2 पॉइंट्स थे। 2 पॉइंट से वो आगे बढ़े थे। तो वो थोड़ा-सा है कि क्या एक 12 घंटे या 18 घंटे के अंदर वो अपने आप को ऐसा कर लेंगे। ठीक है। फैजान अली क्या कह रहे हैं? मैंने थोड़े दिन पहले ही सोचा था कि कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है। मस्त मसाला दे दिया काशवी ने। योर थॉट्स ऑन दैट? बाबा मेरा कोई थॉट्स नहीं है क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों का हिस्सा हूँ नहीं, और जिन चीज़ों का मैं हिस्सा हूँ नहीं, हाल फिलहाल में मैंने सीखा है कि उसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो मेरा उन सारी चीज़ों पे कोई ओपिनियन नहीं है क्योंकि मैं ऑब्वियसली पार्ट नहीं हूँ उन सारी चीज़ों का और ना ही मुझे आइडिया है। तो बाकी आप लोग ऑडियंस हैं, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है उन सारी चीज़ों पे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ठीक है? आई नो ये इस सारी चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, बट एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जीवन में ये कहे कि भाई मैं अपने दम पे, अपने बलबूते पे, मेरे साथ कोई नहीं था और मैं मेहनत करके अपने आप कामयाब हो गया हूँ, तो 2 ही सूरतें हैं उसकी। पहला कि वो इंसान नहीं है, दूसरा वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है? कामयाबी के पीछे हमेशा कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। भले आपको पता ना चले, बट कोई ना कोई रहेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा। पहुंचोगे आप अकेले, वो एक अलग कहानी। प्रदीप भाई थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे लो भाई। आपकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि आप कॉलेज को भी अभी तक क्रॉस कर पाए हो। तो आई होप आप ये रिफंड ही मारोगे, देखकर लगता है। बट ऐसे नेता बनने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बता रहा हूँ बस ऐसे ही। चैट बीजे में सो रहा है क्या? बीजे में सो रहा है, बट अभी डेट उन्होंने कंफर्म नहीं किया। कल एक टीजर डाला था, उस पे 5 लिखा हुआ था, तो मे बी 5 अगस्त से शुरू हो। अच्छा नहीं, उनका सीजन 5 हो सकता है। चौथा सीजन आया था क्या? 2022 से शुरू किया था ना उनने? 2022, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा हाँ, 5वां सीजन है, सॉरी। मुझे लगा 5 वो उससे शुरू कर रहे हैं, 5 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 5वां सीजन है वो, मैं तो खुश हो गया था, 5 अगस्त से शुरू हो रहा। हम लोग चलते हैं जरा ग्रुप्स के ऊपर। हमारे पास ग्रुप्स आ चुके हैं, और जो हमारा ग्रुप ए है वो कुछ ज्यादा ही बढ़िया ग्रुप है। जो हमारा ग्रुप बी है वो भी बढ़िया ग्रुप है, बट थोड़ा सा है। जो ग्रुप ए है वो एक्चुअली में थोड़ा सा है क्योंकि वो ग्रुप ना साथ में अभी हाल फिलहाल का हुआ जो ग्लोबल ओपन था, उसमें 12 ऐसी टीम है जिन्होंने साथ में खेला है। वो फाइनल्स की लॉबी थी, तुम लोग को याद होगा, अभी जियो खत्म हुआ है। उसमें से 12 ऐसी टीम जो जियो खेल कर आई हैं और सब साथ में खेल रहे थे। 4 ऐसी टीम थी जो जियो में नहीं थे, बट अभी वो साथ में खेलेंगे। तो काइंडा जो 12 टीम्स उसमें पहले से खेल चुकी हैं, ऑब्वियसली उनके पास थोड़ा एडवांटेज जरूर होगा क्योंकि वो एक पूरा इवेंट खेल चुके हैं उन्हीं टीम्स के साथ। तो उनकी एक तो ड्रॉप लोकेशन फिक्स होगी, दूसरा रोटेशन में कुछ खास चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, तीसरा कि उनको पता होगा कि भाई बाकी जो 11 टीम्स हैं उनके अलावा वो कैसा खेलना चाहते हैं, कैसा वो खेलते हैं। बाकी जो 4 टीम बची हैं उनके हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाए, बट उतना उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। मतलब 12 और 4 डिफरेंस है भाई। तो वो चीज आप समझ सकते हो कि जो ग्रुप ए में टीम्स हैं
जो 4 टीम्स हैं जो जियो में नहीं थे, वो अभी बड़े कष्ट में होंगे। देखेंगे। भाई सबसे बड़ी जो मुश्किल काम है वो ये है, बॉटम 3 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप्स एलिमिनेटेड। तो ये थोड़ा-सा बीटी वाली चीज़ है। तो ग्रुप ए में जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि 12 ऐसी टीम हैं जो अभी-अभी जियो का जो फाइनल्स है वो खेल कर आए थे। जिनको नहीं पता है उनको आओ जियो का फाइनल एक बार के लिए दिखा दिया जाए कि ये है। तो इसमें 12 टीम्स हैं जो 12 ऐसी टीम्स हैं जो वैसे भी फाइनल्स में थे। आप यहाँ से देख सकते हैं 4T, यूएलएफ, फ्यूरिया, S2G, अरीना, टीटी प्रोजेक्ट, गोट, अरोरा, बूम, फ्लैश, गेमिंग स्टार, होरा, गीकी, विकेट्रॉन। मेरे हिसाब से कौन सी टीम नहीं थी इसमें? कौन सी वो 4 टीम नहीं थी? निग्मा गैलेक्सी नहीं थी, ओरंगुटान नहीं थी, थंडर टॉक नहीं थी, एक्स फोर्स नहीं थी और अलूला क्लब थे क्या? अलूला क्लब नहीं थे ना? S2G भी तो नहीं थे, S2G हाँ, अलूला क्लब भी नहीं थी ना? ओजी, निग्मा, थंडर टॉक्स और वैसा। ठीक है। तो एक तो जैसे मैंने कहा कि ड्रॉप लोकेशंस में उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है, रोटेशन में चेंजेस नहीं होंगे। जो 4 टीम है वो थोड़ा देख लेंगे कि भाई कैसा उन्होंने खेला था। हालाँकि 4 टीम्स के पास भी अब इन्फॉर्मेशन की कोई कमी दोनों साइड से आप विन-विन सिचुएशन कह सकते हैं। जो बाकी 12 टीम्स हैं उनके लिए विन सिचुएशन ये है कि उनको अपना ड्रॉप में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है? जो 4 टीम है उनके लिए विन सिचुएशन ये है कि 18 मैचेस रखे हैं या फिर उसके पहले वाले जो स्टेजेस रहे होंगे ग्लोबल ओपन के वो रखे हुए हैं, वहाँ से वो लोग गेम्स देख सकते हैं। और वो समझ सकते हैं कि बाकी जो उनके लॉबी में उनके अलावा टीम्स हैं वो कैसा खेल कर अभी-अभी आए हैं, तो एक आइडिया मिल जाएगा। तो काइंड ऑफ दोनों टीम के लिए विन-विन सिचुएशन है। ग्रुप ए में जितनी भी टीम्स हैं, उनके लिए एक विन-विन सिचुएशन है। अगर आप ग्रुप बी को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है। अच्छा एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ भाई कि ऐसा नहीं है कि कोई सा भी ग्रुप ईज़ी है, ठीक है? अगर ईज़ी होता तो अगर यहाँ तक क्वालिफिकेशन ईज़ी होता तो बहुत सारी टीम्स थी जो यहाँ पर पहुँच जानी चाहिए थी, ठीक है? बट नहीं, कोई भी ग्रुप ईज़ी नहीं है। सब तगड़े हैं, सारी टीम तगड़ी है, जितनी 32 की 32 टीम यहाँ पर पहुंची है। अभी यहाँ पर ड्रॉप क्लैशेस हैं, गॉडलाइक, होरा, अल्फा 7, ये वो सारी टीम्स हैं जो ड्रॉप क्लैशेस लेने में माहिर हैं। अच्छा इस लॉबी के अंदर अगर आप लोग देखोगे, इस लॉबी के अंदर भी वो टीम्स हैं जो बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, बहुत तगड़ा। ठीक है, पहले तो अल्फा 7 हो गई, हालांकि अभी इनका डाउन फेज चल रहा है, कुछ बड़ा ही डाउन फेज चल रहा है। डोपनेस ये जापान की टीम है, जिनको नहीं पता जापान से ये जीत कर आए हैं। ई अरीना की टीम हो गई है, ठीक है, हमारी गॉडलाइक तो है ही यहाँ पर। उसके साथ साथ होरा ठीक है, ओवरऑल अगर होरा का परफॉर्मेंस देखोगे उतना ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई बहुत ही डोमिनेशन के साथ वो आते हैं या जो भी है। बट अगर आप उनका ऐसे देखोगे ओवरऑल, ठीक है, जियो में वो लोग 12th पर थे, साउथ एशिया में वो अपने जो भी हुआ था वहां पर वो सेकंड पर थे। देन उसके बाद कोई और मेन इवेंट हुआ था पिछले साल के वर्ल्ड कप में, वो 9th पर थे। जीसी के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे, मकाऊ इन्विटेशनल भी नहीं खेला था इन्होंने। हाँ तो काइंड ऑफ आप ऐसे बराबरी का वो सौदा कह सकते हैं, तो वो हो गया। देन रेड फोर्स हो गई, ये अभी अभी तुम लोग को पता ही है, तगड़ा वो खेल कर आ रहे हैं अपना। S2G का जीसी में बहुत ही बवाल हुआ था, जिनको पता है उनको पता है। जीसी में S2G ने बहुत बवाल काटा था भाई साहब, बहुत ज्यादा बवाल काटा था S2G ने। तो स्क्रिम्स में डोपनेस अच्छा नहीं खेल रही है, ठीक है, बट S2G हो गई जिनका बवाल आपने सुना था। तियानबा, टीटी प्रोजेक्ट, वुल्फ्स के बारे में काफी ज्यादा बातचीत हो रही है क्योंकि ये वो टीम है जिन्होंने रिसेंटली बहुत तगड़ा जो परफॉर्मेंस है वो दिया है। मकाऊ इन्विटेशनल में, अरे वुल्फ्स नहीं, कौन सी टीम थी? फ्यूरिया, सॉरी मैंने वुल्फ्स के बारे में क्यों बोला। हाँ, अपने रीजन में उन्होंने बढ़िया खेला है। मकाऊ इन्विटेशनल में 20th प्लेस पर हैं, जियो में 21st पर हैं, नॉर्थ अमेरिका मतलब उनका अपना जो रीजन है वहां पर वो फर्स्ट पर थे। ठीक है, ग्लोबल चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें वो 24th पर थे। मैं फ्यूरिया और वुल्फ्स में कंफ्यूज हो गया, सॉरी। यॉनगॉन गैलेक्टिकॉस का तो आप लोग को पता ही है कि जीसी के लिए टीम क्वालिफाई नहीं हुई थी, बट यहाँ पर अ, है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस है भाई वो। तो अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो भी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है। ऑब्वियसली अपने जगह पर बढ़िया ही खेल रहे हैं, अभी भी अपनी जगह पर बढ़िया खेल रहे हैं, बट
सबसे मेन चीज़ था कि भाई जीसी के लिए वो लोग नहीं हो पाए थे क्वालीफाई, वर्ल्ड कप में तो जीते ही थे, वो तो आपको पता ही है। तो अगर आप ग्रुप बी भी देखोगे तो यहाँ पर तियान बादशाह के लिए सेकंड आई थी अभी अब। तो अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को भी देखोगे तो भाई मैं अल्फा 7 को तो काउंट करूंगा ही करूंगा, ये तो पक्की बात है। ई अरीना को तो आप कतई नहीं भूल सकते बाबा, ई अरीना वाले पता नहीं कहाँ से, एक ई अरीना एक यूएलएफ, ये वो दो टीम है जो किधर ना किधर से कुछ ना कुछ करके एकदम तगड़ा करके चले जाते हैं वो, तो ये दो टीम तो तगड़ी है। हालांकि हम अभी ग्रुप बी की बात कर रहे हैं, तो अल्फा 7, ई अरीना, देन उसके बाद रेड फोर्स और तियानबा। मैं ये चार टीम को तो देख ही रहा हूं कि भाई ये वो चार टीम है जो लॉबी में गर्मी को और ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये चार टीम तो हो गई है। अब अगर टीटी प्रोजेक्ट को भी देखें, जियो में ये लोग 6th पर थे, अपने रीजन में ये लोग 4th पर थे, ठीक है, न पातोला प्रदर्शन उनके हिसाब से ऑब्वियसली। और कोई है जिसको हमने मिस कर दिया है चैट? तो यस, हमारे पास चार टीम्स आ चुकी हैं। हालांकि अल्फा 7 का भी रन अच्छा नहीं है, बट मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि ये उनका रिडेम्पशन टूर्नामेंट होगा। चार। अब अगर इसमें मैं इनको भी काउंट कर लूं, गॉडलाइक को भी, तो क्या कोई दिक्कत की बात है? अगर इसमें मैं गॉडलाइक को भी काउंट कर लूं तो कुछ दिक्कत की बात है? अगर इसमें मैं गॉडलाइक को भी काउंट कर लूं तो कुछ दिक्कत की बात है? गॉडल होरा में ड्रॉप क्लैश होगा तो कोई एक आएगी, अगर गॉडलाइक ड्रॉप क्लैश नहीं किया तो गॉडलाइक जा रही है फाइनल्स। यार मैं सच्ची में बताऊं तो मुझे लगता नहीं है कि ड्रॉप क्लैशेस की जरूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉप क्लैशेस की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तो 16 टीम्स है ना, अब अपना कोई एक कोई तो, अरे इतना बड़ा इरांगल मिरामार रोंडो होता है, अब तो किधर भी जा सकते हो ऐसा। ठीक है, फिफ्थ टीम को हम ऐड कर सकते हैं। अगर लॉबी की गर्मी को देखा जाए और लॉबी को देखा जाए तो हम, ये मैंने प्रिडिक्शन नहीं दी है चैट, हेलो, बाद में मेरे को गाली मत देना, ये मैंने बाबू प्रिडिक्शन नहीं दी है, ये हमने बताया है कि 5 ऐसी टीम हैं जो तहलका मचा दे सकती हैं, ये प्रिडिक्शन नहीं है। अरे खैर, तो अब भाई इसमें तो 5 से कहीं ज्यादा टीम्स हैं, ठीक है। फोर्थ ट्राइब्स ये अभी अभी जीते हैं, सेकंड ऑब्वियसली अरोरा, आप इनको ऐसे छोड़ते नहीं, ठीक है। थर्ड डीआरएक्स हो गई, फोर्थ ऑब्वियसली फ्यूरिया, जिनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं अगर जीत गए तो भी कुछ ऐसा अलग नहीं हो जाएगा। फ्लैश की टीम का परफॉर्मेंस अभी बहुत तगड़े लेवल पर चल रहा है, ठीक है। यूएलएफ को आप ऐसे छोड़ते नहीं हैं। और बात रही, और कौन सी टीम रह गई?